Yes, all of you have joined. Everyone has joined. ओके, वेरी गुड। अच्छा, मैं पूछ रहा था, मैंने कल आपको एक ऐप डाउनलोड करने को बोला था। वो ऐप में आप लोग ना गेम की तरह उसके साथ खेल सकते हो। ठीक है, आज मैं आपको समझा दूंगा। तो आप वो ऐप के साथ अलग अलग कलर से एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, अलग अलग टाइप के रेजिस्टेंस बना सकते हो, है ना। ये जो रेजिस्टर्स होते हैं, यू कैन मेक योर ओन रेजिस्टर बाय चूजिंग द डिफरेंट कलर ऑफ रिंग्स, है ना। इसलिए मैंने आपको वो ऐप डाउनलोड करने को बोला था। अब आज आपको ये चीज समझ आ जाएगी तो आप वापस उस ऐप को यूज करके देखना, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स को सिलेक्ट करना। हाँ, एंड्रॉइड में भी है वो ऐप, और आईफोन में भी है, आपके एप्पल में भी है, ऐप स्टोर में भी है, दोनों में है। दोनों के लिए कंपेटिबल है, फॉर ऐप स्टोर ऑल्सो एंड फॉर एंड्रॉइड ऑल्सो। ऐप का नाम मैं फिर से बता देता हूँ, मैंने शायद ग्रुप में आपको शेयर किया था। रेजिस्टर्स नाम है, रेजिस्टर्स, है ना। ऐप का नाम क्या है? रेजिस्टर्स। रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। हाँ, रिकॉर्डिंग हैज ऑलरेडी स्टार्टेड, है ना। अनिरुद्ध बोल रहा है रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दो। बेटा रिकॉर्डिंग हो रही है ना। ऑटोमेटिक कर दिया अब मैंने, पहले ऑटोमेटिक नहीं थी, अब ऑटोमेटिक कर दी। रेजिस्टर्स कोड, हाँ रेजिस्टर्स कोड वाला ऐप है, वो डाउनलोड कर लेना। बहुत अच्छा ऐप है, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा तो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। चलो, अब इधर आ जाओ। अब इसको समझो पहले, है ना। इसको कैसे हम याद रखेंगे? तो देखो, ये कलर कोड्स पहले आप देख लो। सी द कलर कोड्स। ओम पटेल, बेटा माइक ऑफ कर दो। ओम पटेल। तो देखो, पहला जो कलर होता है ब्लैक कलर होता है, उसका नंबर होता है 0। फिर ब्राउन, ब्राउन का नंबर है 1, रेड का 2, ऐसे करके 0 to 9 आपको नंबर्स लिखने हैं। और कलर्स के नाम आपको याद रखने हैं, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे और व्हाइट। ये टेबल आपको याद रखना है, क्योंकि इस पे क्वेश्चन आता है 4 नंबर का, 3 या 4 मार्क का क्वेश्चन आता है। और जिसको ये टेबल याद रहता है तो वो ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर लेता है। अब ये टेबल को याद कैसे रखना है वो मैं आपको बताऊंगा। तो इसको याद रखने की एक ट्रिक है। देखो, इसको याद रखने की ट्रिक है ना। सर नहीं, नहीं, नहीं आ रहा। क्या नहीं आ रहा? कुश पटेल, व्हाट हैपेंड? कुश पटेल, यस। क्या प्रॉब्लम आ रही है बताओ? सबको आवाज आ रही है ना? ऑल ऑफ यू आर गेटिंग द वॉइस? यस। रेजिस्टर्स कोड नहीं है, रेजिस्टर्स है, खाली रेजिस्टर्स लिखो। ऐप स्टोर पे नाम लिखो रेजिस्टर्स। सब लोग ऐप डाउनलोड करके बैठो, रेजिस्टर्स नाम लिखो और डाउनलोड कर लो, मैंने कल ही आपको बताया था। ओनली रेजिस्टर, हाँ वेरी गुड। खाली रेजिस्टर नाम है उस ऐप का, वेरी गुड। अभी देखो, उसको हम यूज भी करेंगे, कैसे यूज करना है आपको बताऊं। ठीक है, तो देखो, वैसे आपके पास 4 बैंड्स होती है अलग अलग, फर्स्ट बैंड, सेकंड बैंड, थर्ड बैंड एंड फोर्थ बैंड। तो फर्स्ट 2 बैंड्स जो होती है, या फर्स्ट 2 रिंग्स जो होती है, वो इंडिकेट करती है सिग्निफिकेंट फिगर्स। थर्ड वाली जो रिंग है वो मल्टीप्लायर होती है, मतलब 10 की पावर मल्टीप्लायर। और जो फोर्थ वाली रिंग होती है दैट इज टॉलरेंस। ठीक है, सो टॉलरेंस हमारे पास 3 तरह के होते हैं। गोल्ड कलर का टॉलरेंस होता है 5%, सिल्वर कलर का टॉलरेंस 10%, और कोई भी कलर नहीं है, कलरलेस है, देन उसका टॉलरेंस होता है 20%। ठीक है, और नंबर्स आपको 0 to 9 लिखना है टेबल में विद कलर्स। कलर्स आपको लर्न रखने हैं, तो कलर्स को कैसे याद करना है ये मैं आपको बताऊंगा। ये टेबल आपको पूरा लर्न होना चाहिए, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे एंड व्हाइट। अब कैसे लर्न करना है देखो, तो उसकी आपके पास ट्रिक है। तो देखो ट्रिक क्या है, कलर को याद रखने की ट्रिक देखो। बीबी रॉय, बीबी रॉय एक पर्सन का नाम है। तो देखो, बीबी रॉय मतलब पहले आपके 4 कलर्स, 5 कलर्स आ गए, ब्लैक, ब्राउन,
red, orange and yellow. So BB Roy is the name of a person of a Great Britain, has a very good wife, है ना. बीबी रॉय एक पर्सन का नाम मान के आप याद रख सकते हो. बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज अ वेरी गुड वाइफ. सो जी से आपका देखो, ग्रेट से जी आ गया तो जी का मतलब हो गया ग्रीन. बी आ गया तो बी का मतलब हो गया ब्लू. वी आ गया, वेरी में वी जो भी कैपिटल लेटर्स है तो वी का मतलब हो गया वायलेट. गुड का मतलब देखो जी आ गया तो फिर से ग्रे. और वाइफ में डब्ल्यू आता है तो डब्ल्यू से हो गया आपका व्हाइट. सो आपको ये स्टेटमेंट खाली एक याद रखना है और आप सारे कलर्स इससे लिख दोगे. नंबर कहां से लिखोगे, 0 to 9. और स्टेटमेंट ये याद रखोगे, बी बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ. ठीक है. सो ये ट्रिक आप लोगों के लिए बनाई है क्योंकि बोर्ड में पक्का एक क्वेश्चन आता ही है बेटा. इस पे एक क्वेश्चन गारंटी आपको आएगा ही आएगा. सो कलर कोडिंग पे एक क्वेश्चन पक्का आता है, इसलिए आपको ये चार्ट को याद रखना है. और इस चार्ट को इस तरह से आप याद रख सकते हो. थोड़ा सा कॉमेडी है, जब हम भी पढ़ते थे तो हमें भी हमारे टीचर्स ऐसी ट्रिक बताते थे, है ना. जब हम भी 12th में पढ़ते थे तो हमारे टीचर्स ने भी ऐसी ट्रिक बताई थी. ठीक है. सो वही ट्रिक मैंने आपके साथ शेयर करी है. बिल्कुल सेम ट्रिक मेरे टीचर ने मुझे बताई थी जब मैं 12th क्लास में था, है ना. 12th क्लास में जब मैं पढ़ता था तो मेरे टीचर ने भी सेम ट्रिक बताई थी और मैंने आपको भी वही ट्रिक शेयर कर दी. ठीक है. सो ये स्टेटमेंट आप याद रखोगे, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज अ वेरी गुड वाइफ, है ना. सो ये स्टेटमेंट आप लर्न रखोगे. अब देखो इसको अप्लाई कैसे करना है. नाउ सी हियर हाउ टू अप्लाई दिस स्टेटमेंट, है ना. तो जैसे कि यहाँ पे पहला कलर क्या है, ब्राउन. सो ब्राउन में देखो नंबर कौन सा है, 1. तो मैंने यहाँ पे लिखा 1. फिर सेकंड कलर देखो वायलेट. सो वायलेट का नंबर कौन सा है देखोगे चार्ट में से, वायलेट का नंबर है 7. सो आई विल राइट हियर 7. ठीक है. देन मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर में कौन सा बैंड है, ब्लैक कलर का बैंड है. सो ब्लैक कलर का बैंड है तो ब्लैक कलर के लिए मल्टीप्लायर क्या है देखो, ब्लैक कलर के लिए मल्टीप्लायर है 0. सो आई विल राइट इनटू 10 की पावर 0. सो ये हो जाएगा. और लास्ट में गोल्ड है. सो गोल्ड के लिए आप टॉलरेंस देखोगे कितना है, टेबल में देखोगे गोल्ड के लिए टॉलरेंस कितना है, 5%. सो यू विल राइट, आपको ऐसा एग्जाम में कलर वाला बैंड दिया होगा और आपको इसका नाम लिखना होगा, है ना. तो नाम कैसे लिखोगे देखो, 17 प्लस माइनस 5% ओम. दिस इज द रेजिस्टेंस ऑफ दिस रेजिस्टर. किसी भी रेजिस्टर का रेजिस्टेंस निकालने के लिए आपको उसकी कलर कोडिंग आनी चाहिए. अब एक और एग्जांपल है, नीचे देखो सेकंड वाला. सेकंड वाले में मैंने सिल्वर कलर का टॉलरेंस यूज किया है. तो सिल्वर का टॉलरेंस कितना है, 10%, है ना. सिल्वर का टॉलरेंस कितना होता है, 10%. अच्छा नहीं समझ आया, मैं फिर से बता रहा हूं. देखो मैं एक व्हाइट बोर्ड ले लेता हूं और उस पर आपको एक्सप्लेन करता हूं. ठीक है. नाउ सी हियर, ये मेरा रेजिस्टर है. अब बड़े ध्यान से देखो. ठीक है. अब यहाँ मेरे पास अलग अलग कलर्स नहीं है तो मैं सबको ब्लैक कलर से ही शो कर रहा हूं. ठीक है. ये पहला बैंड, दूसरा बैंड, तीसरा बैंड और ये चौथा बैंड. ठीक है. दिस इज माय रेजिस्टर. पहले का कलर आपको दिया हुआ है, सपोज करो ब्राउन. दूसरे का कलर आपको दिया हुआ है, सपोज करो वायलेट. तीसरे का कलर आपको दिया हुआ है, सपोज करो ग्रीन. चौथे का कलर आपको दिया हुआ है, सपोज करो गोल्ड. ठीक है. एग्जाम में आपको ऐसा रेजिस्टर दे दिया एंड यू हैव टू राइट द रेजिस्टेंस ऑफ दिस रेजिस्टर इन ओम्स. सो मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले आपको चार्ट बनाना है. तो चार्ट कैसे बनाओगे देखो, बी बी रॉय of a Great Britain has a very good wife. Very good and wife का W.
ठीक है, तो पहले आप ये कलर का कोड लिखोगे। एग्जाम में कैसे सॉल्व करना है अब मैं आपको वो बता देता हूँ। ये प्रैक्टिस जब आप करोगे तो आपका फटाफट हो जाएगा। ठीक है, अब आप उसके मल्टीप्लायर्स लिखोगे सबके। नाउ यू राइट द मल्टीप्लायर्स ऑफ ऑल द कलर्स। सो 0 से लेके 9 तक आप नंबरिंग करोगे। सो पहले का हो गया 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। ठीक है, ये नंबरिंग आप कर दोगे। अब आपको मैंने एक चीज बताई थी कि पहले दो कलर्स जो होते हैं, है ना, फर्स्ट टू कलर्स जो हैं, पहला कलर क्या है, ब्राउन। सो ब्राउन का नंबर देखोगे क्या है। ये पहला कलर आपका ब्लैक है, सेकंड वाला ब्राउन है, तो ब्राउन का नंबर क्या है, 1। सो यू विल राइट हियर 1। ठीक है, सेकंड आप देखोगे, सेकंड आपका कलर क्या है, वॉयलेट, है ना, तो वॉयलेट का नंबर देखोगे क्या है इधर से। सो वॉयलेट का नंबर है 7। सो यू विल राइट हियर 7 इनटू नेक्स्ट थर्ड वाला जो आपका बैंड होता है, दैट इज योर मल्टीप्लायर, है ना, ग्रीन कलर का मल्टीप्लायर है। मतलब ग्रीन कलर का जो भी नंबर होगा उसको आप 10 की पावर में लिखोगे। 10 की पावर में क्या लिखोगे, अब ग्रीन का नंबर देखो क्या है, 5। सो यू विल राइट हियर 10 की पावर 5 प्लस माइनस, नाउ यू हैव टू राइट द टॉलरेंस। सो टॉलरेंस में कौन सा कलर है, यहाँ पे देखोगे गोल्ड। गोल्ड का टॉलरेंस कितना होता है, अभी मैंने आपको बताया, प्लस और माइनस 5%। गोल्ड का टॉलरेंस देखो 5% है ना। सो यू विल राइट हियर प्लस और माइनस 5। सो दिस विल बी योर रेजिस्टेंस इन ओम ऑफ दिस रेजिस्टर। ठीक है, इस तरह से आपको रेजिस्टेंस लिखना आना चाहिए। अब समझ आया सबको? यस, हाँ, मेरे ख्याल से अब सबको आ गया होगा। वेरी गुड। चलो, अब आपके 4 नंबर पक्के हो गए बोर्ड में। बोर्ड में 3 से 4 मार्क का क्वेश्चन आता है। अगर आपको ये टेबल याद है तो आपके 4 मार्क्स पक्के हो गए। कलर से क्या फर्क पड़ता है, कलर से क्या फर्क पड़ता है बेटा, कलर से ही तो सारा फर्क पड़ता है। कलर वो लोग इसलिए यूज करते हैं, देखो अभी रेजिस्टर्स जो होते हैं ना बहुत छोटे होते हैं, है ना। एक आपकी कोई भी सर्किट ले लूं, जैसे कि मैं आपकी टीवी की बात करूं या फिर रेडियो की बात करूं, तो रेडियो में भी रेजिस्टर्स होते हैं, टीवी में भी रेजिस्टर्स होते हैं, और वो रेजिस्टर्स बहुत छोटे होते हैं। असली में इनकी साइज कितनी होती है, इतनी छोटी सी साइज होती है इनकी, बहुत छोटे से होते हैं। अब इनमें क्या करते हैं वो लोग, कलर कोडिंग की हेल्प से, अब जैसे किसी ने रेजिस्टर यहां से निकाल लिया, रेडियो में से रेजिस्टर निकाला, और वो ये रेजिस्टर मार्केट में लेके गया और पूछने गया किसी पर्सन को कि भैया बताओ इसका रेजिस्टेंस कितना होगा, तो अब उसको कैसे पता चलेगा कि ये कितना रेजिस्टेंस होगा। तो वो क्या करेगा, इसके कलर्स चेक करेगा, कलर कोडिंग चेक करेगा। सो कलर कोडिंग चेक करेगा, फिर वो बता देगा कि अकॉर्डिंग टू दिस कलर ये इतने रेजिस्टेंस का आपका रेजिस्टर है। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरर्स जो होते हैं ना रेजिस्टर्स के, मैन्युफैक्चरर्स हर जो भी इंस्ट्रूमेंट आपका होता है या जो भी आपका इक्विपमेंट होता है, उनको वो लोग क्या करते हैं, कलर कोडिंग देते हैं, जिससे कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। और ये रेजिस्टर्स आप पूरे इंडिया में किसी के पास भी ले जाओ, पूरे इंडिया में आप कोई भी इलेक्ट्रिकल शॉप पे चले जाओ, किसी को भी बता दो, जैसे ही वो कलर देखेगा तो वो बता देगा कि ये इसका रेजिस्टेंस इतना होगा। ठीक है, तो इसलिए वो कलर कोडिंग पढ़ना बहुत जरूरी है ना। हाँ, हाँ, फिक्स होते हैं ना, रजिस्टर फिक्स होते हैं, लेकिन फिक्स जो करते हैं वो कंपनी वाले फिक्स करते हैं ना, मैन्युफैक्चरर्स डिसाइड करते हैं। मैन्युफैक्चरर्स इसको फिक्स कर देते हैं इक्विपमेंट्स में, और फिर जब वो आप कहीं भी शॉप पे जाओ, कोई भी इलेक्ट्रिकल रिपेयरिंग शॉप पे जाओ, वहां पे जिसने टीवी खोल के रखा हो, रेडियो खोल के रखा हो, तो वहां पे आपको देखने को मिलेगा कि ये पर्टिकुलर रेजिस्टर्स आपको अलग अलग डिफरेंट कलर कोडिंग में देखने को मिलेंगे। ठीक है, आजकल तो इवन शॉप्स वाले भी इस एप्लीकेशन को यूज करते हैं, जो मैंने आपको एप्लीकेशन बताया ना रेजिस्टर्स का, तो वो शॉप वाले भी क्या करते हैं, ये रेजिस्टर्स का एप्लीकेशन यूज करते हैं,
जैसे ही आप कोई भी रेजिस्टर का रेजिस्टेंस उनसे पूछोगे, वो फटाफट ऐप खोलेंगे, कलर सिलेक्ट करेंगे तो रेजिस्टेंस पता चल जाएगा। अब आप लोग वो एप्लीकेशन खोल के देखो, जिन लोगों ने डाउनलोड किया है, एप्लीकेशन ओपन करो, ऑल ऑफ यू ओपन द एप्लीकेशन, रेजिस्टर वाला एप्लीकेशन सब ओपन करेंगे। हाँ किया। अब देखो, जैसे ही आप एप्लीकेशन ओपन करोगे आपको 4 बैंड्स देखने को मिलेंगे। तो पहले बैंड में कलर सिलेक्ट करो, जैसे मैंने पहले बैंड में कलर सिलेक्ट किया रेड, तो देखो ऊपर लिखा आ गया होगा 20 ओम ±5। टॉलरेंस में मैंने गोल्ड सिलेक्ट किया है, लास्ट वाले बैंड टॉलरेंस है, पहले जो 2 बैंड है वो आपके सिग्निफिकेंट फिगर्स है, और थर्ड वाला बैंड आपका मल्टीप्लायर है। ठीक है, हाँ 20 ओम लिखा हुआ आया ना, केशवी सिंह, हाँ 20 ओम लिखा आया। अब सेकेंड बैंड को सिलेक्ट करो ग्रीन, तो देखो ग्रीन का आ जाएगा, ग्रीन का देखो 5 आ जाएगा। अब वो 25 हो गया होगा, 20 की जगह 25 हो गया है ना। अब आप सिलेक्ट करो थर्ड में, मल्टीप्लायर में सिलेक्ट करो, मैंने जैसे सिलेक्ट किया मल्टीप्लायर में पिंक, तो पिंक कलर का मैंने मल्टीप्लायर लिया, तो पिंक का कलर देखो कितना है ना। तो इस हिसाब से आप डिफरेंट कलर सिलेक्ट कर सकते हो, अकॉर्डिंगली यू विल गेट द रेजिस्टेंस ऑन द टॉप ऑफ योर स्क्रीन। आपकी एप्लीकेशन की जो भी टॉप स्क्रीन है उस पर आपको उसका रेजिस्टेंस पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये आप घर पे इसको प्ले करते रहना और देखते रहना। वेरी गुड। सो ये वाला पार्ट मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया। सो दिस इज द कलर कोड फॉर कार्बन रेजिस्टर्स। सो इस तरह के एग्जाम्पल्स अगर आपको आएंगे एग्जाम में, तो आपको ये चार्ट को याद रखना है, और चार्ट को याद रखने के लिए मैंने आपको ट्रिक बता दिया है। बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज अ वेरी गुड वाइफ, ऑलवेज रिमेंबर द स्टेटमेंट, है ना। हाँ सर, कैन कलर बी रिपीटेड इन द सर्किट? हाँ कलर रिपीट हो सकते हैं, कलर रिपीट हो सकते हैं। आपको उसका सीक्वेंस याद रखना है। पहले 2 कलर क्या होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स, आपको नंबर वाइज उसको याद रखना है। ठीक है, कलर्स रिपीट हो सकते हैं, मैं पहले 3 बैंड ग्रीन कलर के भी ले सकता हूं, लेकिन जनरली ऐसा होता नहीं है। हाँ वैसे रिपीटेशन हो सकता है, लेकिन जनरली आपको जो डिफरेंट कलर्स के ही रेजिस्टेंस देखने को मिलते हैं, क्योंकि जो मार्केट में रेजिस्टेंस हम यूज करते हैं, मार्केट में जो रेजिस्टेंस हम यूज करते हैं वो कितने ओम्स के होते हैं, 15 ओम, 5 ओम, 10 ओम, 12 ओम, 13 ओम, ऐसे इस तरह ओम्स के रेजिस्टर्स होते हैं, है ना। तो डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन से वो लोग डिफरेंट डिफरेंट कलर से वो लोग कंबाइन करते हैं। ठीक है, चलो ये आपका पार्ट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं अब हम। अब ये देखो, ये मॉडर्न कलर कोड है, लेकिन हमारी जो एनसीईआरटी बुक में है पहले वाला ही दिया हुआ है। ये अभी जो मॉडर्न कलर कोड है वो ये वाला यूज होता है, जिसमें रेड, ब्लू डॉट और येलो बॉडी होती है और गोल्डन रिंग होती है। तो ये वाला आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे हैं। तो एनसीईआरटी में आप पहले वाला ही कलर कोड याद रखोगे। ठीक है, ये वाला दूसरा कलर कोड है, बट ये वाला आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, अब हमारा मेन टॉपिक शुरू हो जाता है। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। नाउ वी विल स्टडी दिस पार्ट। व्हाट डू यू मीन बाय सीरीज कॉम्बिनेशन, व्हाट डू यू मीन बाय पैरेलल कॉम्बिनेशन? देखो अभी हम कैपेसिटर में इसको बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, है ना। मैंने आपको एक चीज बताई थी कि रेजिस्टेंस का जो सीरीज का फॉर्मूला होता है वो कैपेसिटेंस का बिल्कुल उल्टा होता है, या फिर आप ऐसे याद रख लो, कैपेसिटेंस का जो इक्विवेलेंट फॉर्मूला होता है वो रेजिस्टर्स का बिल्कुल ऑपोजिट होता है। ठीक है, देखो पैरेलल में जब हम रेजिस्टर्स कंबाइन करते हैं तो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है, 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, और सीरीज का आपको पता ही है, तो ये मुझे लगता नहीं है आपको बताने की जरूरत है, ये सब आपको आता ही है। कैपेसिटर्स में बहुत सारा प्रैक्टिस कर चुके हैं ऑलरेडी, है ना। ये वाला पार्ट आपका क्लियर ही होगा। हाँ ये पार्ट इंपॉर्टेंट है, ईएमएफ। ईएमएफ से थोड़ी आपको मेरे को बताना था कि ईएमएफ किसको बोलते हैं, है ना। सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन मेरे ख्याल से आपका क्लियर होगा।
ईएमएफ वाला पार्ट आपके लिए न्यू पार्ट है, ये मैं आपको पढ़ाऊंगा अच्छे से। ईएमएफ क्या होता है, सेल क्या होता है, और डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ सेल विद रेजिस्टर्स, ये हम स्टडी करेंगे। अब नेक्स्ट आने वाली क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, वी विल स्टडी अबाउट ईएमएफ, बैटरी एंड डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस। ठीक है, नेक्स्ट क्लास वी विल स्टडी दिस टॉपिक, and today we are ending our session here only. So bye bye to all of you. We will meet again in the next class. Okay, yes, bye bye to all of you. Okay, welcome, welcome and welcome. Yes, bye bye once again, and bye bye to all of you. Thank you for so much. Bye bye. Yes, very good.